हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यदि बिंदु ए 5,1, बी 1,5 और सी -3, -1 त्रिभुज एबीसी के शीर्ष हो तो इसकी माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें इनकी माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। चलिए आपका क्या है, एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष का निर्देशांक कितना दिया गया है 5,1 और ये बिंदु बी है, इसका निर्देशांक 1,5 और ये बिंदु सी है, इसका निर्देशांक -3, -1 है। तो हमें क्या करना है, इनके माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करना है। अगर हम क्या करें, बीसी पे एक माध्यिका डाले ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ये डी ए बी का माध्यिका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, ए सी का हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं एफ से, इसको प्रदर्शित करते हैं ई से। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है एडी की लंबाई, और फिर यहाँ पे ए बी की लंबाई ज्ञात करना है, और फिर यहाँ पे ए सी का लंबाई ज्ञात करना है। इन तीनों की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें ये मध्य बिंदु की जरूरत पड़ेगी, इसको और इसको। तो अगर हम क्या करें, इसके मध्य बिंदु निकालें, तो मध्य बिंदु का सूत्र तो हमें पता है। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, अगर आपके पास कोई ये एक रेखा है और ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, इसका निर्देशांक x1, y1 और इसके निर्देशांक x2, y2 और इसके मध्य में बिंदु x3, क्या है, y3 है, और ये आपका बिंदु P है। तो इसका निर्देशांक निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये P x3, y3 और बराबर में क्या हो जाएगा, कोष्टक में x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 और बटा में 2। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, d बराबर वर्गमूल में x2 माइनस x1 का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। तो चलिए अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे f के निर्देशांक निकाल रहे हैं। अगर हम क्या करते हैं, f का निर्देशांक निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जगह f और इसके निर्देशांक को हम क्या करते हैं, x, y मान ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, x, y और इधर अपना क्या हो जाएगा बराबर में। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x1 और देखिए x1 और x2, तो कितना हो जाएगा 5 + 1 और बटा में 2, और फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 1 बटा में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 5 1 6, तो 2 से काटेंगे तो 3, और यहाँ पर भी 3 आ गया। यानी जो f का निर्देशांक को आ गया, कितना आ गया 3,3। तो यहाँ पे हम लिखते हैं f का निर्देशांक 3,3 है। इसी प्रकार अगर हम क्या करें, e का निर्देशांक निकालें, तो यहाँ पे क्या है, देखिए अब इसका निर्देशांक निकाले तो क्या हो जाएगा, x1 5 है और x2 कितना है, -3 है। तो ये हो जाएगा -3 प्लस -3 और बटा में 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, 2 से भाग देंगे तो, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और -1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, देखिए 1 और -1 और बटा में 2 कितना हो जाएगा आपका 0। तो इसका निर्देशांक 1 कितना आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसका निर्देशांक हमें निकालना है। तो इसके निर्देशांक के लिए क्या हो जाएगा, देखिए x1 ये है और x2 ये है, तो कितना हो जाएगा 1 और -3 और बटा में 2। तो कितना हो जाएगा -2 बटा 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। और यहाँ पे देखिए 5 और माइनस कितना 1 और बटा में कितना 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 बटा में 2, काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये जगह आपका 2। तो इसके निर्देशांक -1, कितना आ गया 2 आ गया। अब हमें तीनों बिंदु का निर्देशांक मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इनके माध्यिकों का लंबाई ज्ञात करेंगे। तो पहले AD ज्ञात कर लेते हैं। तो AD क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल में। अब बिंदु A का निर्देशांक कितना है, बिंदु A का निर्देशांक 5,1 और -1,2। तो ये हो जाएगा A का निर्देशांक 5,1 और D यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1,2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1, तो हो जाएगा -1 और -5, इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। अब प्लस y2 माइनस y1, तो 2 माइनस कितना 1, इसका वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे AD बराबर कितना हो जाएगा वर्गमूल में, यहाँ पे -6 का वर्ग प्लस 36 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का वर्ग 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, AD बराबर वर्गमूल में आपका 37 हो जाएगा। ये आपका आ गया 37 मात्रक। चलिए हमें AD मिल गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे किसकी लंबाई ज्ञात कर रहे हैं, ये AD हो गया। अब हम क्या करते हैं, CF का ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे -3, -1 और 3,3। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो
सी का निर्देशांक है वो कितना है, -3, -3, और यहाँ पे एफ का जो निर्देशांक है वो 3, कितना है 3। तो यहाँ पे सी एफ के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, जो है कि वर्गमूल में x2 यानी कि 3 और प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3 और इसका वर्ग हो जाएगा, और फिर प्लस क्या हो जाएगा, ये होगा 3 और प्लस माइनस माइनस 1 और इसका वर्ग हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सी एफ कितना आ गया, ये आ गया वर्गमूल में, देखिए 6 6 का 36 हो जाएगा और प्लस 4 4 चौको 16, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। वर्गमूल में 52 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का वर्ग और गुणे में 13। तो यहाँ पे जो सी एफ आया वो कितना आ गया, 2 वर्गमूल में 13 मात्रक। ये हमें सी एफ की लंबाई मिल गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी ई की लंबाई ज्ञात करेंगे। किसकी ज्ञात करेंगे, बी ई की। बी ई की लंबाई क्या हो जाएगी, वर्गमूल में बिंदु बी क्या आपका देख लेते हैं यहाँ पे, ये 1,5 और 1,0। तो यहाँ पे देखिए ये आपका बी कितना है, ये 1,5 और ई कितना आपका, ये है 1,0। तो इनकी लंबाई क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 तो 1 माइनस 1 इसका वर्ग और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस 5 का वर्ग हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बी ई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वर्गमूल में, देखिए माइनस का वर्ग प्लस और ये हो जाएगा आपका 5 का वर्ग। अब 5 से क्या होगा, वर्गमूल से बाहर आएगा, तो बी ई कितना आ गया, ये आ गया 5 मात्रक, ये बी 5 मात्रक। और यहाँ पे एडी कितना आया था, ये आया था वर्गमूल में 37 मात्रक। और यहाँ पे जो हमें सी एफ मिला था वो कितना मिला था, 2 वर्गमूल में 13 मात्रक। तो ये हो गया आपके माध्यकों का लंबाई हो गया। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।